हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में मैंने आपके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु भार ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या करना है। परमाणु क्रमांक देखिए फार्मूला है, ठीक है। परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक होता है ना, यह प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, क्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ठीक है, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, या प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। या आपके परमाणु क्रमांक दिया होगा तो वह प्रोटॉन की भी संख्या होगी और वही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी। देखिए जो परमाणु क्रमांक है ना, उसको जेड से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉनों की संख्या को पी से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कि जो परमाणु क्रमांक होता है ना, यह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए परमाणु भार, जो परमाणु भार यानी निकालेंगे, ठीक है, तो वह इसका फार्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। जो परमाणु भार है ना, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और जो प्रोटॉनों की संख्या है इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है उसको एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे, क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए ये प्रोटॉनों की संख्या है ना, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये परमाणु भार माइनस क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या, जब न्यूट्रॉनों की संख्या को हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु भार ए से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर क्या, माइनस, और जो प्रोटॉनों की संख्या है उसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इससे पहले देख लीजिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या तत्वों को रखा जाता है। देखिए इसके अकॉर्डिंग पहले क्या रहता है, परमाणु क्रमांक, फिर क्या रहता है, एलिमेंट्स, फिर क्या रहता है, परमाणु भार, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये क्या रहता है, परमाणु क्रमांक, ये क्या रहता है, एलिमेंट्स, ए का मतलब परमाणु भार, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल कर कर आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये दिया है लिथियम, ठीक है, इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। ये सब हमको ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये सब हमको पता करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु क्रमांक। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया ना हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो सबसे पहले हम इसको परमाणु क्रमांक को देखेंगे। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। तो जानते हैं कि परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे, जेड से प्रदर्शित किया जाता है परमाणु क्रमांक को। तो हम लोग का जो परमाणु क्रमांक है कितना दिया है, 3 दिया है। तो जेड का मान दिया है कितना, 3। इतनी बात समझ में आ गई हो। देखिए कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम यहाँ पर पढ़ें, देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ें कि जो परमाणु क्रमांक होता है यह प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। देखिए जितना परमाणु क्रमांक का मान होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए
यहाँ पर दिया है क्या, परमाणु क्रमांक 3 दिया है। तो परमाणु क्रमांक 3 दिया है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी। देखिए मैंने आपको ये सूत्र बताया था, देखिए Z बराबर P बराबर E, ठीक है, ये मैंने आपको लोग को बताया था, ठीक है, मैंने आप लोग क्या बताया था। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे इसका मान दिया है परमाणु क्रमांक 3 दिया है, ठीक है, यहाँ समझ जाइए 3 दिया है तो जो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या 3 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो चलिए अब क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि जो परमाणु भार है ना वह दिया है, देखिए यहाँ से देख लीजिए परमाणु भार दिया है कितना है 7 है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं न्यूट्रॉनों की संख्या के, देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या यानी यन यहाँ पर है तो यहाँ पर यन है तो यन लिख दीजिए, ठीक है, क्या यन लिख देंगे, और परमाणु भार दिया है कितना दिया है 7 तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया यहाँ पर, देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है 3 दिया है तो 7 माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर n का मान लिख देंगे और 7 में से जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का क्या निकल गया, प्रोटॉनों की संख्या निकल गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गया और न्यूट्रॉनों की संख्या निकल गया, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल करके हम इसको और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12 पर क्या है मैग्नीशियम है जिसका परमाणु भार 25 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जब देखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है 12, यानी जेड का मान कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को यहीं पर पता चल जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और इसी तरह से प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए सूत्र था n बराबर a माइनस पी, ठीक है। देखिए यहाँ पर p की जगह पर आप z भी लिख सकते हैं या e भी लिख सकते हैं, यानी z का भी मान यानी परमाणु क्रमांक का भी मान लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों का भी मान लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या होता है आपस में बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए निकाल लेते हैं हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए n है तो n लिख दीजिए, परमाणु भार कितना है 25 है तो यहाँ परमाणु भार क्या 25 लिख देंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, यहाँ पर देखिए प्रोटॉनों की संख्या 12 है तो यहाँ 12 जब माइनस करेंगे, ठीक है, 25 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग का निकल के आ गया 13, क्या निकल के आ गया 13, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लेकर आया है, आप उसको एक है, ठीक है, देखिए 2 है, ये ऑक्सीजन में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए कितना होगा, और सोडियम का, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।